आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गोपालगंज जिले की हलचल। गोपालगंज जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मदेश कुमार तिवारी। गोपालगंज जिले में हुई हल्की बारिश से मौसम में बदलाव आया है। बारिश से गर्मी से लोगों को निजात मिली है। वहीं खरीफ सीजन में धान की खेती की तैयारियां तेज हो गई हैं। किसान धान के बीज को गिरा रहे हैं। इधर गंडक नदी में पानी आने से भी किसानों को राहत मिली है। किसान धान की बुआई समय से कर लेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिर्फ उर्फ लल्लन सिंह गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धि गिनाई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो भारत अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर था, आज 4थे नंबर पर है। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। गोपालगंज में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। जिला प्रशासन और स्वीप अभियान के तहत मतदाता जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वृद्ध, दिव्यांग सहित हर वर्ग के मतदाताओं को लोकतंत्र में उनकी भागीदारी के लिए जागरूक किया जा रहा है। गोपालगंज के नए जिलाधिकारी के रूप में पवन सिन्हा ने योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराना और जिले में योजनाओं को समय से पूरा कराने का लक्ष्य रहेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बीते दिनों गोपालगंज पहुंचे, जहां 2 दिनों तक उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर श्री सिंह ने कहा कि जो सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं वो देशद्रोही हैं। गोपालगंज में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत थावे जंक्शन पर कई योजनाओं का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम दिलीप श्रीवास्तव ने थावे स्टेशन पर लोगों को संबोधित किया। ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ने वाली NH-27 पर गोपालगंज 4 लेन कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। गोपालगंज में NH-27 पर 184 करोड़ रुपए की लागत से 2.75 किलोमीटर लंबा 4 लेन कॉरिडोर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतास से किया। जिले के सब्या हवाई अड्डा के जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। हवाई अड्डे के जमीन का नक्शा तैयार किया जा रहा है और जमीन की घेराबंदी के लिए पिलर लगाए जा रहे हैं। गोपालगंज डीएम पवन सिन्हा ने सब्या हवाई अड्डे के जमीन का निरीक्षण किया। और अब प्रस्तुत है रोहतास जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार। रोहतास जिले से पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहाबाद और मगध क्षेत्र को सौगात दी। 30 मई को विक्रमगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई। यहां से पीएम मोदी ने 48,500 करोड़ से अधिक की विद्युत, सड़क, रेल और शिक्षा से जुड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। इसमें सासाराम से पटना तक नई 4 लाइन सड़क, सासाराम और अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ी, आरा सासाराम 4 लेन निर्माण, रोहतास से होकर गुजरने वाली वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे, औरंगाबाद के नवीनगर NTPC में 2400 मेगावाट की ऊर्जा प्रोजेक्ट समेत कई परियोजनाएं शामिल हैं। पिछले दिनों पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में न्यू स्टेडियम फैजलगंज सासाराम में आयोजित 2 दिवसीय शेरशाह महोत्सव का उद्घाटन करते हुए पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने कहा कि जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए रोहतास जिले में बिहार सरकार एवं जीविका के साझा समन्वय से करीब 1.5 महीने तक महिला संवाद कार्यक्रम संचालित किया गया। इस दौरान महिलाओं को सशक्त और सबल बनाने की सरकार की चल रही स्कीम की जानकारी दी गई। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में तैयारियां चल रही है। जागरूकता को लेकर समय समय पर कई कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। विगत दिनों वोटर जागरूकता के उद्देश्य से वोट फॉर अर्थ, वोट फॉर डेमोक्रेसी थीम पर स्वीप कार्यक्रम भी हुआ। 5 जून को पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मतदाता जागरूकता का संदेश भी दिया गया। गत दिनों जिले के शिवसागर प्रखंड परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण किया गया। साथ ही संत शिरोमणि रविदास सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शिरकत की। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने जिले में 1 सप्ताह के भीतर 4 सरकारी कर्मियों को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों विक्रमगंज के प्रखंड कृषि पदाधिकारी और उसके लेखा सहायक को घूस की राशि के साथ निगरानी टीम ने दबोच लिया। इससे पहले GRP सासाराम में तैनात एक दरोगा के अलावा अंचल कार्यालय सासाराम में तैनात एक कंप्यूटर ऑपरेटर निगरानी टीम के हत्थे चढ़े थे। गत दिनों विक्रमगंज में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली हुई। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि संविधान में मौजूद परिसीमन सुधार की व्यवस्था को 50 वर्षों से रोक कर रखा गया है। इससे बिहार जैसे राज्यों का अहित हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे गोपालगंज
गोपालगंज और रोहतास जिले की हलचल। गोपालगंज जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे मदेश कुमार तिवारी, जबकि रोहतास जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता चंदन कुमार।